मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ फार, हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन के बारे में कि इंग्लिश में इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर अजमल दास जयपाल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, स्पीकर एंड राइटर। और हमारा पहला जो पॉइंट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ फार। हाउ फार इज़ योर फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री कितनी दूर है। हाउ फार कैन यू गो, आप कितने दूर जा सकते हैं। अगर हम इनके ऊपर यूज़ करें पैटर्न प्रैक्टिस, हाउ फार इज़ योर फैक्ट्री, हाउ फार इज़ योर हाउस, हाउ फार इज़ योर मिल, हाउ फार इज़ योर स्कूल, हाउ फार इज़ योर कॉलेज, आपका स्कूल कितना दूर है, आपका कॉलेज कितना दूर है। हाउ फार इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कितना दूर है। हाउ फार इज़ आवर डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल कितनी दूर है। अगर हम आर लगाना चाहें, हाउ फार आर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त कितने दूर हैं। हाउ फार आर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त कितने दूर हैं। हाउ फार आर द बुक्स, किताबें कितनी दूर हैं। हाउ फार आर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने दूर हैं। हाउ फार कैन यू गो, आप कितने दूर जा सकते हैं। ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, जैसे हाउ फार विल यू गो, आप कितने दूर जाएंगे, आप कितने दूर जा रहे हैं। हाउ फार आर यू गोइंग, ये सारे इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, ये आगे हम चल के डिस्कस करने वाले हैं। और फिर इनमें आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, हुज, विच, व्हाई, हु, हाउ लॉन्ग, सबके ऊपर ये हेल्पिंग वर्ब्स आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हाउ फार आर यू गोइंग, आर लगाएंगे तो फिर ING, हाउ फार आर यू गोइंग, आप कितने दूर जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ आप कितने दूर हैं, हाउ फार आर यू, आप कितने दूर हैं, वो कितने दूर है, हाउ फार इज ही। ठीक है, हाउ फार इज अ स्टेशन, स्टेशन कितना दूर है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम जुमले बना सकते हैं जितना कोशिश करेंगे। हाउ फार इज योर डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल कितनी दूर है। हाउ फार इज आवर डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल कितनी दूर है। हाउ फार इज देयर डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल कितनी दूर है। दोस्तों, आगे चलते हैं हाउ लॉन्ग की तरफ। हाउ लॉन्ग, कितनी लंबाई, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग आर यू, आप कितने लंबे हैं। या हम कहते हैं ना वो हाउ मच इज योर लेंथ, आपकी लेंथ कितनी है। या हाउ लॉन्ग आर यू, या व्हाट इज योर लेंथ, आपकी लेंथ क्या है। तो ये है आप कितने लंबे हैं, हाउ लॉन्ग आर यू। हाउ लॉन्ग इज योर फादर, आपके अब्बा जी कितने लंबे हैं, आपके पिताश्री कितने लंबे हैं। हाउ फार इज योर मदर, आपकी अम्मी कितनी लंबी है। हाउ लॉन्ग इज द पाथ, रास्ता कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज द वे, रास्ता कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज द रोड, रोड कितना लंबा है। फाइन, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग इज द रॉड, फाइन इस तरह से। हाउ लॉन्ग इज द स्टैंड, इस तरह से। हाउ लॉन्ग इज द डोर, इस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, आप कितना लंबा ठहरेंगे। अच्छा, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे, आप कितना लंबा ठहर सकते हैं, कितनी देर के लिए ठहर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन लाहौर, आप लाहौर में कितना अच्छा ठहरते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन मुंबई, मुंबई में आप कितना अच्छा ठहरते हैं। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आगे है हमारे पास हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, कितनी मरतबा, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, एक दिन में कितनी दफ़ा आप चाय लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ वीक, एक हफ्ते में कितनी दफ़ा चाय लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक मेडिसिन, ये डू क्या है दोस्तों, ये है हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो सवाल बनता है। हाउ ऑफन डू यू टेक दीज मेडिसिन इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू टेक दिस मेडिसिन इन अ डे, एक दिन में ये कितनी दफ़ा मेडिसिन लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक दीज टैबलेट्स इन अ डे, एक दिन में कितनी दफ़ा ये टैबलेट्स लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू कॉल योर फादर, अपने फादर को कितनी दफ़ा कॉल करते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट, कॉल की जगह पे मीट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से कितनी दफ़ा मिलते हैं। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर फैमिली मेम्बर्स, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से कितनी दफ़ा विजिट करते हैं, कितनी दफ़ा विजिट करते हैं। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस किया हाउ ऑफन के हवाले से आज, और हाउ लॉन्ग के हवाले से, और हाउ फार के हवाले से। यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी इस यकीन के साथ कि इंग्लिश इज़ ईजी। बाय बाय।